हेलो राम राम जी। और कैसे हो? उम्मीद करूँ मैं बढ़िया खुश और हैप्पी हो गए और हमेशा खुश रहने चाहिए। और आज का देखो हमारे चैनल पर आज का टॉपिक है आपके लिए, आप सब बहनों के लिए, क्योंकि कई मेरी बहनें हैं ये सोचा है कि हम क्या काम करें जिससे कि हमारे घर में है ना कुछ पैसे आए और हमारा काम अच्छे से चले। बहुत ज़्यादा ऐसी बहनें हैं कि जो मन में ना सोचती रहती हैं, दिमाग में सिर्फ एक सोचना है तो, और वो कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती। उनके मन में ना एक ही जगह हुआ है कुछ करने की कि क्या करें और करेंगे तो कोई कुछ क्या कहेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे। लेकिन मेरी बहनों ऐसा इतना ज़्यादा मत सोचो, बेफालतू का ज़्यादा सोचना दिमाग के लिए भी एक हानिकारक हो सिद्ध हो सकता है। ज़्यादा सोचना भी, अगर आपके मन में कुछ करने की आप सोच रहे हो ना कि मैं ये काम करूँगी, ये कर सकती हूँ या कर लूँ या ना करूँ, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, ज़्यादा टाइम खराब ना करो, आप जल्दी से अपना वो काम स्टार्ट कर दो। और आप सोच रही हैं कि ना से क्या काम करूं, देखो कोई काम छोटा है कोई काम बड़ा नहीं होता, काम काम होता है जिससे जिस काम करने से हम सबको खुशी मिलती है और जिस काम में हमें फ़ायदा मिलता है, जिस काम करने से हमारा घर अच्छे से चलता है, तो वो काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो काम काम होता है। और काम को जो भी काम करे अपने वो भी काम करे, जो कुछ भी काम करे अपने मन को खुश होकर काम करे ना, तो उसमें भगवान भी खुश होते हैं और ज़्यादा बरकत भी होती है उस काम में और ज़्यादा पैसे भी आते हैं। देखो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं काम करने के लिए मेरी बहनों। जैसे एक तो पार्लर का जो काम होता है, घर पर बैठे भी काम कर सकते, घर बैठे आप पे पैसे कमा सकते हैं पार्लर से। देखो पार्लर में इसमें है ना, एक तो थ्रेडिंग बनानी होती है, मेन चीज़ मेन टॉपिक तो मुझे ज़्यादा आजकल तो ये ट्रेंड में है कि थ्रेडिंग बनाना होता है। और हमारे गाँव में और जैसे खेतों में ढाणियों में और शहरों में भी ये जो थ्रेडिंग वाला जो पार्लर वाला काम होता है ना, वो हर जगह चलता रहता है और ये पूरा ना साल चलता रहता है, ये काम कभी बंद नहीं होता कभी भी। और जैसे बार त्योहार हो ना, जैसे ना नवरात्रे हैं, जैसे कि आगे करवा का व्रत है, रक्षाबंधन है, जैसे त्यौहार आएंगे ना तो उतना ज़्यादा है ना काम ज़्यादा आएगा इस पार्लर वाला का जो जो काम होता है वो। और एक जो शादी ब्याह आगे ना उस टाइम पर सीजन होता है शादी ब्याह का, उस टाइम पर इतना ज़्यादा काम आता है कि बहुत ज़्यादा। एक मेहंदी लगाने वाला, अगर आप ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाते हैं, आपको अच्छी सी मेहंदी लगानी आती है, तो प्लीज़ आप है ना अपने है ना 100 रुपये से स्टार्ट कर देना मेहंदी लगाना। 50 रुपये से एक हाथ के, दोनों हाथों 100 रुपये से आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपके दिन में अगर आप 4 या 5 लड़कियों की अगर आप मेहंदी लगाओगे ना, तो आपके 400 से 500 रुपये आराम से बन जाएंगे। और धीरे धीरे आप अपनी ना अमाउंट बढ़ाते रहें, जैसे ना 150 रुपये कर दे, फिर 200 रुपये कर दे, ऐसे ऐसे। और आपको ना फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और अच्छे से मेहंदी लगानी भी आपको आ जाएगी और अच्छे से आपकी इनकम भी आ जाएगी अपने घर में। और आप अपनी मेहनत के कमाई से आप अपना खुद का खर्चा निकाल सकते हैं, अपने घर में कुछ भी जिस चीज़ की अपने घर में ज़रूरत है वो सामान भी आप घर में ला सकती हैं। और दूसरा टॉपिक है कि पार्लर वाला जो पार्लर वाली दुकान होती है, आप वो अपने घर में भी खोल सकती हैं। अगर आपके पास मतलब ऐसा अपने एक जो छोटा सा रूम होता है इनकी साइड में, वहाँ पर आप अपने एक टेबल रख सकती हैं, वहाँ पर आप अपना छोटा मोटा जो सामान ला रख सकती हैं। और जैसे ना थ्रेडिंग बना दी है, और जो मतलब पार्लर वाले में तो है ना इतना कि कम से कम 5,000 रुपये से ना आपको लगाने पड़ेंगे पहले फर्स्ट में, और धीरे धीरे आप बढ़ाते रहेंगे। जैसे ना अपने जो बालों को ना हेयर स्ट्रेट करते हैं वो उसको कर दिया, और जैसे मेहंदी लगानी होती है बालों में भी, तो बहुत ज़्यादा बहनें होती हैं जो मतलब जो है ना ऐसी होती हैं कि हमारे मेहंदी कोई लगा दे अच्छे से तो हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो है ना कुछ सामान अपने पास रख के, जैसे ना ये होती है ना ब्लीच वगैरह होती है, फेशियल वगैरह किट होती हैं, वो ला कर रख लीजिए। तो स्टार्ट से वैसे तो है ना 1,000 रुपये से है ना काम स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ाते रहेंगी। क्योंकि जब हम पार्लर में जाते हैं तो फेशियल करवाते हैं 550-600 रुपये तक का फेशियल करती है हमारी बहनें, जो पार्लर वाली होती हैं वो करती हैं, क्योंकि 1.5-2 घंटे का काम होता है, अपनी मेहनत की कमाई का वो लेती हैं। तो उसमें ना खर्चा आता है सिर्फ 150 रुपये, 250 रुपये, लेकिन 300 से 400 रुपये वे अपने खुद के भी निकाल लेती हैं 1.5-2 घंटे के। और जैसे कटिंग, जैसे हेयर कटिंग होती है ना, उनमें भी अपने वे खर्चा निकाल, दिन में है ना कम से कम 1,000-1,200 रुपये खुद अकेली वे कमा लेती खर्चा काट के ना। तो देखो दो ये आपके पास ऑप्शन है, दो काम आपके मैंने बता दिए हैं कि आप ये हो गया। तीसरा काम हो गया एक सिलाई वाला, आप घर बैठे सिलाई कर सकते हैं। सिलाई में आप है ना अपने खुद का खर्चा निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल का जो आप आजकल पता है कि कितना ज़्यादा महंगा होगा रिचार्ज भी फ़ोन का, सस्ता तो नहीं बहुत ज़्यादा महंगा है। खुद के भी आप खर्चे निकाल सकती हैं फ़ोन के और खुद के खर्चे। और देखो मान लो कि आपको जो चीज़ पसंद आ गई है, आप बाज़ार में चले गए, आपको ये पसंद आ गई है, आप कितनी बार अपने हस्बैंड से पैसे मांगोगी या लोगी? देखो वो तो बात है कि आपकी दोनों की एक ही वो है, लेकिन फिर भी
एक मन में हिचक होती है ना कि चीज़ लूँ या ना लूँ, कहीं हस्बैंड से मना कर दे, क्या मन में होती है हिचक। तो अगर आपके पास पैसे होंगे, आप कमाती होगी, तो उसको है ना चीज़ में लेने में आप कोई वो नहीं कर सकते कि ये मुझे पसंद है, अच्छी है, मेरे काम आने वाली है, तो आप उसको झट से ले लोगी अगर आप कमाती होगी। लेकिन आप कमाती नहीं होगी, चाहे बेशक आपके हस्बैंड का कितने रुपए कमाते हो, बहुत ज़्यादा कमाते, लेकिन फिर भी एक है ना अपने खुद की कमाई होती है ना, उसमें एक दिल खुश होता है, जो हम चीज़ लेते हैं उसमें एक अलग सी खुशी महसूस होती है। आप इस बात को समझ रहे हो बहनों? देखो, आप कमेंट में बताना कि ये बात है कि कितनी बार अपने पति से आप ऐसे हाथ करोगी। अगर आप खुद का काम करती होगी, अपने खुद के पैसों से आप है ना हर चीज़ को आप खरीद सकती हो, खुद ले सकती हो, और उसमें आपको खुशी मिलेगी। और फिर देखो, आप सिलाई करोगी, आपके पास नॉर्मल मशीन घर में तो सबके पास हुआ है, ये मानते नहीं बात आप ये भी कि सबके पास कोई एक आधा घर ही कुछ ऐसा होगा जो लाखों में कोई एक आधा घर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा घरों में से कोई एक घर कोई ऐसा होगा जिसके पास ये सिंपल नॉर्मल मशीन नहीं होगी। देखो, ये तो मैंने स्टैंड लगवा रखा है। अगर आप जो नीचे वाले बैठने वाली मशीन होते हैं, पहले ऐसे मेरे पास है, मैंने स्टैंड बाद में लगवाया, पहले मेरी सिंपल मशीन थी ये, तो ये मैंने मोटर के बाद में लगवाई है। लेकिन मोटर से मैं भी नहीं सिलती सूट, तो मैं सिंपल ऐसे सूट सिलती हूँ, मुझे पाया वाली स्टैंड वाली से। तो देखो, सबके पास ही सिंपल मशीन होती है, घर में होती है ना, तो आप इसी मशीन से भी है ना आप महीने की कम से कम 8-10 हज़ार रुपया आप खुद कमा सकती हैं, घर बैठे आप कमा सकती हैं। और आप शुरुआत में करेंगे कि 150 रुपये सिंपल सूट से आप जो स्टार्ट में आप अपना काम शुरू करेंगे ना, तो 150 रुपये, 200 रुपये से सिंपल सूट सिलाई की जो आप लोगे ना, उससे आपकी काफ़ी बचत निकल आएगी। और जैसे प्लाजे हैं, सिंपल है, इसमें ज़्यादा है ना टाइम भी नहीं लगता है, और सिंपल जल्दी बन जाते हैं। और ऐसे ना लास्टिक डलते हैं, और आप नाड़े वाले भी बना सकते हैं, जो सिंपल जो प्लाजे होते हैं ये, और खुले प्लाजे से खुले प्लाजे होते हैं। बस कुछ आपको ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, खुद मेहनत करने। देखो, मेहनत तो वो लगेगी, चाहे आप कोई भी काम कर लो, घर पर भी आप काम करोगी, मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। और देखो, सुबह आपका ना 10 बजे काम बन जाता है, काम 10 बजे बन जाता है, उसके बाद में आप है ना सुबह 10 से लेकर आप शाम के 4 बजे तक आप दिन में 1 घंटा आपके खुद के लिए निकालोगी, आराम भी करोगी, और एक्स्ट्रा काम कुछ आपका होगा वो भी आप कर लोगी। लेकिन 6 से 7 घंटे आप है ना अपना है ना 2 सूट या 1.5 सूट आप डेली का सीम सकती हो। उसकी जो पैसे आएंगे ना, आप उस पैसे से ना खुद का खर्चा और कुछ अपने घर में यूज में ले सकती हो। तो इसलिए बहनों, आप ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा सोचो ना, और बेहिचक होकर अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। और सिलाई वाला कोई मतलब मेहंदी लगाने वाला, पार्लर वाला, आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकती हो। बहुत ज़्यादा काम है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि काम हमारे पास कुछ भी नहीं है, काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी काम आप कर सकते हो। और बिल्कुल है ना ईजी है, घर में आराम से है ना आप आराम भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। और एक आपकी है ना काम करने की रूटीन बनी रहती है कि आप है ना आपको सोचना है कि अभी आज मैंने 2 सूट सिलने हैं, तो आप फटाफट जल्दी मॉर्निंग में आधा घंटा पहले उठोगी और फटाफट अपने घर का काम करोगी। और आप फिर उस पर है ना 10 बजे जो काम बनता है आपका 9 बजे काम घर का बन जाएगा, 1 घंटा आपका वो निकल आएगा एक्स्ट्रा, तो उससे आपको खुशी भी मिलेगी, और एक आपका है ना माइंड भी सही रहेगा, आपका मन भी खुश रहेगा, इधर उधर की बातों में आपका दिमाग भी नहीं दौड़ेगा। तो कितने ज़्यादा फायदे हैं, तो बताना कि आज की मेरी इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। और जो भी आपको सिलाई से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हो। और जो मैं सिलाई लेती हूँ, सूट की सिलाई के कितना रेट लेती हूँ, सिंपल सूट का, अस्तर वाले सूट का, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में है ना बता देना कि मेरा रेट क्या क्या है मेरी सिलाई का, तो मैं आपको बताऊँगी, किसकी वीडियो अलग से मैं बनाऊँगी। तो मैं तो देखो अभी है ना मैंने 3-4 साल मैंने बीच में सिलाई मैंने बंद कर दी थी, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, और कुछ मेरा काम भी ज़्यादा होता, मतलब घर में काम, मतलब खेत में भी काम ज़्यादा था, तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी मेरी सिलाई। तो बहनों, आप भी स्टार्ट कर दो अपना काम, पीछे क्या रहना है। तो चले मिलकर हम सभी काम करते हैं, अपना अपना सिलाई वाला कर लो, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है काम करने के लिए, तो आप लगे रहना। अच्छा, अब बताना कि मेरी आज की जो मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहनों, फिर मिलेंगे एक और नई बढ़िया व्लॉग में। बाय।